हे ग्रेड 11। बात हो रही थी सेंटर ऑफ मास की, और ये है क्वार्टरनरी रिंग का डिस्कशन। किसका डिस्कशन है ये? क्वार्टरनरी रिंग का डिस्कशन। क्वार्टरनरी रिंग कैसी होती है? क्वार्टरनरी रिंग होती है ऐसी। ये है क्वार्टरनरी रिंग, वन फोर्थ ऑफ रेगुलर रिंग। ये है आपकी क्वार्टर रिंग। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, ये सारा डिस्कशन है हमारा इस वीडियो में। तो बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को और नोट्स प्रॉपरली बनाएं, ठीक है? तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। तो हम अपनी क्वार्टर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद की बात उसके बाद में करेंगे, ठीक है? तो क्वार्टर रिंग है हमारी यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है? और ये हम अपनी रिंग, क्वार्टर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब समझ गए ये क्वार्टर रिंग है बस। ये क्वार्टर रिंग है हमारी, ठीक है जी? ये क्वार्टर रिंग है। अब हमने यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल जैसे वहाँ पे, पहले तो आप इसका एम मास और रेडियस आर लिख लीजिए, इसको एक्स मार्क कर लीजिए, इसको वाई मार्क कर लीजिए। और अब जब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम थीटा पे बात करेंगे, और थीटा पे जाकर भी डी थीटा। ये एंगल बहुत छोटा है, लेकिन आपको इतना बड़ा इसलिए बना के दिखाया जाता है ताकि आपको महसूस हो जाए कि कुछ है, वरना ये इतना छोटा होता है कि हमको दिखे नहीं। समझ में आया? ये डीएल है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम इससे पहले वाले डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक है? आर डी थीटा, ठीक है? ये आर डी थीटा है क्योंकि रेडियस कितना है इसका? आर है। ये आपका ओरिजिन है 0,0 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है जी? 0,0 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? अब आपको इसका एक्स कॉम और वाई कॉम दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स भी इसके लिख लेते हैं यहीं पर, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे डीएम कंसीडर करेंगे। वो डीएम कौन सा है? ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसका हम डीएम लिखेंगे। तो इसका डीएम कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले इसका मास एम है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? पाई आर बाय 2। लेंथ ऑफ आर्क, ये कितनी लेंथ में एम मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इसके बाद आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डीएल से। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 2m डिवाइडेड बाय पाई आर, और यहाँ पे जब मैं आर डी थीटा पुट करूँगा तो आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो ये रह जाएगा 2m बाय पाई डी थीटा, 2m बाय पाई डी थीटा। बात समझ में आई है आपको? ये आ गया डीएम। तो इसी तरह जब जैसे हम अभी तक करते आए थे, तो एक्स कॉम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डीएम, और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो डीएम है वो कितना आएगा? 2m डिवाइडेड बाय पाई डी थीटा, और x की जगह क्या लिख देंगे हम? r cos थीटा, ठीक है जी? और नीचे क्या? डीएम। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई हो कि नीचे डीएम है, उसका इंटीग्रेशन टोटल मास ही आएगा, वो m ही है। और यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, और ये थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 90, तो 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेशन होगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, ठीक है? तो यहाँ से एक्स कॉम निकल कर सामने आएगा, तो एक्स कॉम यहाँ पर कितना आ जाएगा? एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा जब आप बाहर पुट करेंगे, तो 2r बाय पाई, और अंदर कौन रह जाएगा? कॉस थीटा, साथ में कौन है? डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90 तक, ठीक है जी? तो अब आप देखिए इसको, 2r बाय पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 0 से 90,
तो जब आप देखेंगे कि साइन 90, जब मैं 90 पुट करूँगा, या π/2 भी पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर, जब आप पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन 0 0 होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2r/π तक, 2r/π मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको मिल गया एक्स कॉम का। इसी तरह जब आप वाई कॉम की बात करने लगेंगे तो वाई कॉम क्या आएगा, dm इंटू वाई डिवाइडेड बाई dm इंटीग्रेशन, समझ में आया आपको। तो dm क्या है, m डिवाइडेड बाय, वही वैसे ही जो ये सब पुट किया है बिल्कुल वैसे ही आप पुट करोगे। तो मैं डायरेक्ट अगर आप कहें तो लिख दूं, चलिए मैं लिख ही देता हूं, 2m/π d थीटा, बस y की जगह क्या आ जाएगा, r साइन थीटा, और नीचे कौन है, dm का इंटीग्रेशन, वो तो m ही आने वाला है। ये इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, m से हो जाएगा m कैंसिल, बाहर आ जाएगा 2r/π, बाहर आ जाएगा 2r/π, और साथ में कौन है अंदर, साइन थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2r/π, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, बहुत संभल के पुट करना है यहाँ पर एंगल। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 2r/π, कॉस 90 क्या है, 0 प्लस 1, तो ये भी आपको कितना मिल गया, 2r/π। समझ में आया। तो एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम, ये कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि कितने हैं, 2r/π कॉमा 2r/π। समझ में आया आपको। तो वापस जाते हैं अपने डायग्राम पर। तो यहाँ पर अगर हमें मार्क करना हो कि कहाँ है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2r/π कॉमा 2r/π। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं, 2r/π। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन भी क्वार्टर रिंग के लिए, तो आपको ये याद रखना है, 2r/π। सेमी सर्कुलर रिंग का कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में अगर बात करें, आप इसको नोट कर लीजिए कि रिंग की अगर बात हो रही हो तो रिंग का तो हमेशा सेंटर पर ही लाई करता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो रिंग का सेंटर ही होता है। बात समझ में आ गई क्या। और उसके बाद अगर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो 2r/π, 0, 2r/π। और अगर क्वार्टर रिंग की बात कर लें टू r/π, 2r/π। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा, या और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा, या टिपिकल वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे यहाँ पे तो यूनिफॉर्म था, अगर वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में भी बात करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।